जब कभी जंगल के खूंखार जानवरों की जिक्र होती है तो सबसे ताकतवर जानवरों में शेर और बाघ का नाम सबसे ऊपर होता है। शेर जो जंगल का राजा अपने रुतबे के लिए जाना जाता है, वहीं बाघ बेहद ही चालाक व ताकतवर जानवर है। रॉयल बंगाल टाइगर को 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु बनाया गया था। बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर होता था, लेकिन सवाल यह है कि जंगल के राजा शेर को हटाकर बाघ को क्यों भारत का राष्ट्रीय पशु बनाया गया। इस सवाल के जवाब से पहले शेर और बाघ के बीच क्या अंतर है, यह जानना जरूरी है। बाघ शेरों के मुकाबले तेज दौड़ने वाला प्राणी है। बाघ शेरों से ज़्यादा लंबे, भारी और ताकतवर होते हैं। एक बाघ का वजन 250 किलोग्राम से लेकर 465 किलोग्राम तक हो सकता है। वहीं एक शेर का वजन केवल 170 किलोग्राम से लेकर 360 किलोग्राम तक होता है। शेरों के मुकाबले बाघ का दिमाग 25% बड़ा होता है। शेरों की तुलना में बाघों के दांत ज़्यादा नुकीले और ताकतवर होते हैं। बाघ के पंजे का एक झटका बड़े से बड़े जानवर का सर तोड़ने के लिए काफ़ी है। बाघ शेरों के मुकाबले ज़्यादा चुस्त, फुर्तीले और आक्रामक होते हैं, क्योंकि वे अकेले शिकार करते हैं, जबकि शेर आलसी किस्म के होते हैं। वे ज़्यादातर समय आराम से पड़े पड़े सोते रहते हैं। कभी कभी शेर पूरा दिन सोने में गुजार देते हैं। बाघ बेहद ही क्रूर और हिंसक जानवर होते हैं। चाहे उसे भूख लगी हो या न लगी हो, वो शिकार को देखते ही उस पर झपट्टा मार देता है। लेकिन दूसरी तरफ शेर केवल अपने पेट भरने के लिए शिकार करते हैं। शेरों को अगर भूख न लगी हो तो उन्हें किसी से ज़्यादा मतलब नहीं होता है। वे आराम ही फरमाते रहते हैं। बाघ शानदार तैराक भी होते हैं। वे 6 किलोमीटर तक बिना थके तैर सकते हैं। बाघ नदी में बड़ी आसानी से शिकार कर सकते हैं। इसके साथ ही भारी से भारी शिकार को लेकर नदी पार कर सकते हैं। बाघ 6 मीटर से ज़्यादा लंबी और 5 मीटर से ज़्यादा ऊंची छलांग लगा सकते हैं। बाघ और शेर का यह अंतर जानकर कोई भी बोलेगा कि इसीलिए बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु बनाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाघ को राष्ट्रीय पशु बनाने का कारण कुछ और है। दरअसल बात यह है, 1972 तक शेर भारत का राष्ट्रीय पशु था, क्योंकि शेर भारत के पूरे भूभाग में पाया जाता था। बाद में शेरों की संख्या इतनी कम हो गई कि वह गुजरात तक सिमट कर रह गई। इसलिए शेर की जगह रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु बना दिया गया, क्योंकि रॉयल बंगाल टाइगर भारत में हर जगह पाया जाता है। लेकिन उस समय बाघ की संख्या भी तेजी से घट रही थी। इसलिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई और उसी साल इसे भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत के बाद बाघों की आबादी में लगातार वृद्धि देखी गई है। तो कैसी लगी भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ की यह कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल जिज्ञासु स्टोरी।